निदा ये लो, ये पी लो। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो उन दोनों का कौन रखेगा? मैं सोना नहीं चाहती हूँ नूर। ये नींद की गोली नहीं है, ये सिर्फ रिलैक्सेंट है, तुम्हारी फास्ट हार्ट बीट को नॉर्मल करेगा। तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करना है। कोई जरूरत नहीं है सदफ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ख्याल है हम लोगों को सलीम के पास जाना चाहिए। देखो डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हुआ तो तुम कोर्ट नहीं जाओगी। ये ठीक है। ठीक है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। हाँ, ये मिल गया। ठीक है, इसकी टाई भी दे दीजिए। ये लो। आई थिंक ये अच्छी लगेगी। कहा था ना मैं ठीक हूं बिल्कुल। तुम लोगों की वजह से देर हो रही है मुझे भी। पहले शावर ले लो, उसके बाद चली जाना। मेरे ख्याल से तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस हालत में तुम प्रेस वालों को फेस कर पाओगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो ना दे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि सलीम को अकेला छोड़ दिया है और रिपोर्टर्स को लगेगा कि लगाए हुए इल्जामात सही हैं। ये बात सिर्फ तुम ही सोच सकती हो। बिल्कुल नहीं, होश में इंसान ऐसे ही सोच। मैंने ये चूज किया है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मेरा बिल्कुल ठीक है। लाओ ये मुझे दे दो, मैं इसे गाड़ी में रख देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। ओके, मैं डायरेक्ट कोर्ट जाऊंगी यहाँ से। मुझे सलीम के साथ होना चाहिए इस वक्त। ठीक है। देखो उसे पता है कि तुम उसके साथ हो, इस हालत में मत जाओ वहाँ। हाँ अली, क्या हुआ? हेलो यार मीरा, कहाँ हो तुम? अभी न्यूज आ गई है कि वो आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग भी आ रहे हैं, बस उनके कपड़े तैयार कर रहे थे, फौरन निकल रहे हैं। ये बताओ मैक तुम्हारे साथ है? कैसी तबीयत है उसकी? बहुत खराब यार, इतनी टेंशन ने उसके पेट पे असर किया है। यार सिर्फ पेट नहीं यार, मेरे तमाम ऑर्गन्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आंटी ये मेरी गाड़ी में रखवा दीजिए आप, ठीक है? इंटेस्टाइन्स खराब हो चुकी हैं। सुनो जरा फार्मेसी से चक्कर लगा लेना। सुन लिया तुमने? हाँ हाँ सुन लिया मैंने। उसे कहो फिक्र न करे, मैं करती हूँ कुछ। ओके बाय बाय। अम्मी मैं सलीम अंकल के कपड़े लेकर जा रही हूँ, ठीक है? क्यों दखल दे रही हो हर चीज में? इमरान को लेके जाने दो उनके कपड़े। इन हालात में मेरा वहाँ रहना जरूरी है, प्लीज बहस मत कीजिए। इमरान, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ क्या हुआ? इमरान, एली की कॉल आई है, फौरन निकलना होगा। मैं रेडी हूँ, चलो फौरन चलते हैं। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? आखिर समझने की कोशिश करो। जानती हो ना वहाँ कितने रिपोर्टर्स होंगे। मैं नहीं चाहती तुम्हारा नाम इस मामले में आए, तुम समझती क्यों नहीं? अम्मी मैं समझती हूँ मामले की नजाकत को। उम्मीद है तुम लोग अच्छी खबर के साथ वापस आओगे इंशाल्लाह। आमीन। आप फिक्र नहीं करें, अच्छी खबर मिलेगी। खुदा हाफिज। इस केस में इब्तदाई तौर पर जो शवाहिद पेश किए गए हैं उन्हें देखते हुए इब्तदाई तौर पर यह कहा जा सकता है कि सलीम से रेस पर लगने वाले इल्जामात फिलवक्त ठीक हैं, लेकिन यह अदालत इन्हें मौका देती है कि ये इल्जामात गलत साबित करें।
कैसी तबीयत है, कुछ बेहतर हुई? नहीं, मेरी पूरी बॉडी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। संभालो अपने आप को, जो दवाई तुमने खाई उसका थोड़ी देर में असर होगा, तुम फिक्र न करो। यार स्ट्रेस, गम, नर्व्स ये सब मेरे लिए नहीं बने हैं। मैं इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ .net। मुझे इन लोगों को नेचुरल एनवायरनमेंट में पालना चाहिए था। पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स मेरे लिए नहीं है भाई। अच्छा तुम जल्दी करो, हियरिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, मैं बस आ रहा हूँ यार। हाँ क्या हुआ? एक मिनट। ठीक है, हाँ समझ गया। नहीं अभी खत्म नहीं हुई। नहीं, तदफीन हो जाए फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, परेशान ना हो, संभाल लूंगा मैं। आ गए वो लोग। इमरान बैग खत्म हो गया, वो आ रहे हैं। जल्दी करो, वो बाहर आ गए हैं। क्या हुआ? क्या घर जा रहे? इमरान, इमरान क्या तुम चले गए? शुक्रिया भाई कोई टेंशन नहीं, चलो अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग। तुम कातिल हो, अगर कानून से बच भी गए तो मेरे हाथ से नहीं बचोगे। पीछे हटो, हंगामा नहीं चाहते हम। तुम्हें इसका हिसाब देना होगा वकील। मुझे किसी को हिसाब नहीं देना, सुना तुमने? वो तो देखेंगे। प्लीज, आपके दुख को समझ सकते हैं। तुम कैसे समझ सकते हो हमारा दुख? हकीकत क्या है तुम्हें क्या मालूम? मैं आपसे वादा करता हूँ कि हकीकत सामने लाऊंगा और मुजरिम जरूर पकड़ा जाएगा। एक बात सुन लो मेरी, मैं अपने भाई के खून का बदला जरूर लूंगी, समझे तुम? धमकी दे रही हो? क्या धमकी दे रही हो तुम? इमरान तुम देखिए, मैं जानता हूँ आप लोग तकलीफ में, लेकिन ऐसा ना कहें। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं भी इसको खत्म नहीं होने दूंगा, इसको जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक होगा। सलीम साहब, आप पर जो इल्जाम लगा इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके ख्याल से सलीम साहब कातिल कौन हो सकता है? क्या आपको किसी पर शक है? हमें गाड़ी के पास इंतजार करना चाहिए। यही बेहतर रहेगा। चलो चलो मीरा। मैं आप सबसे बस यही कह सकता हूँ कि जब तक हकीकत से पर्दा नहीं उठा देता उस वक्त तक चैन की सांस नहीं लूंगा। जिन लोगों ने ये प्लान बनाया है, मैं उनको ढूंढ कर रहूंगा, पाताल से भी निकाल दूंगा और असल कातिल को अदालत के हवाले करूंगा। इससे ज्यादा इस केस के बारे में और कुछ नहीं कह सकता। सर ये बताना पसंद करेंगे आपके केस खुद लड़ेंगे या कोई और? बस बस करें। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ इमरान, तुम लोग भी फौरन चलो। ठीक है। ये मैक कहाँ है यार? अंदर तो नहीं है वो? शायद अंदर ही है। इमरान, डैड, इमरान, डैड। कत्ल करने के लिए उन्होंने मेरी गाड़ी का जैक इस्तेमाल किया और उस पर मेरी उंगलियों के निशान थे। ये प्लान बहुत सोच समझकर बनाया गया है आपके खिलाफ सलीम अंकल। एक मासूम इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है, वो तो खामखा मारा गया। वो लोग पकड़े जाएंगे। कोई भी मर्डर परफेक्ट नहीं हो सकता .net। हो सकता है जिस दिन तुम्हारे ऊपर हमला किया गया था उस दिन तुम्हारी गाड़ी से जैक लेके उन लोगों ने छुपा लिया हो। सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऑफ कोर्स यार, उन्होंने सिर्फ आपकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आप पर हमला किया है। भाई जब मैं गाड़ी की सफाई कर रहा था तो मुझे उसकी डिग्गी से ये मिले हैं, जरा देखे तो। क्या है ये? ग्लव्स है भाई, इस पे कुछ दाग लगे हुए थे, मैं समझा गंदे हैं तो इसलिए मैंने इन्हें धो दिया। हो सकता है कि खून लगा हुआ हो। रुको रुको इमरान, हाथ न लगाओ। मगर मैंने इन्हें धो दिया। हाथ
करते हो यार इमरान, तुम भी ना। मुझे क्या पता, मैं तो समझा कोई ऑयल लगा हुआ है, मुझे नजर आया तो मैंने पानी में डालकर धो दिया। कोई बात नहीं, अगर खून होगा तो निशान मिल ही जाएगा। तुम इसे यहाँ रख दो। हाय, तुमने उस ग्लव को हाथ निकाले, इस पे खून लगा था। अब प्लीज ऐसे तो मत कहिए। हमें ये फौरन पुलिस को देना होगा। ये क्या कर रहे हो सलीम? पुलिस को क्यों दे इसे? मेरा मतलब है ये एविडेंस तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। तुम्हारे ख्याल से और क्या करें? सबूत छुपाएं, जाहिर है पुलिस को देंगे। ये क्या हरकत कर दी है यार तुमने? पहले बताते तो शायद कुछ कर सकते थे हम इसका। पता नहीं क्या होगा। मुझे क्या मालूम था, मेरे जहन में आया ही नहीं कि ये इस वाक़े से लिंक्ड होगा। उसके बाद मैं डर गया कि सलीम भाई को मालूम होगा तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। सही कह रहे हो। तो इसमें डरने की क्या बात थी? ये कत्ल मैंने तो नहीं किया था। भाई ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। शुक्र है। उम्मीद है कि तुम लोगों के दिल में ऐसा कोई शक नहीं होगा। ऐसा कौन सा मत सोचो सलीम। क्या हो गया सलीम? ऐसी फजूल बातें क्यों सोच रहे हो? क्योंकि ये एक साजिश है मेरे खिलाफ। ना ही मैं अदालत से डरूंगा, ना ही ये केस किसी और के हाथ में दूंगा। खुद लड़ूंगा और इसे जीतूंगा। कहाँ जा रहे हो? इमरजेंसी है मॉम, समझा करें। भाई ये देखें, मतलब रेहान सच कह रहा था। वो आदमी वैसे इतनी बड़ी मुसीबत में था। अब पता नहीं तुमने कैसे टाइमिंग मैच की है, तुम्हारी मुखबरी बेकार निकली। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि वो लोग इस कत्ल के केस में मुझे भी शामिल कर दें और मैं फंस जाऊं? अल्लाह ना करे ऐसा हो, वरना तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अगर उन्हें पता चल जाए कि वो फोन मैं करवाता था तो वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, वो लोग तो इस कत्ल का इल्जाम भी मेरे सर पर डाल देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा। प्लीज आप मेरे लिए कुछ करिए ना, मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। एक तो तुम बच्चों की तरह छोटी छोटी बात पर शोर मचाने लगते हो। पहले मुझे ये बताओ, जिन लोगों ने हमला किया था वो कहीं मुंह तो नहीं खोलेंगे? भाई वो तो पता नहीं, मेहमद ने इंतजाम किया था। वो लोग तो इस काम के पैसे लेके बहुत पहले ही गायब हो गए यहाँ से। ठीक है, हमारा मकसद सिर्फ फैमिली को परेशान करना था ताकि वो रेहान को निकाल दे। बाकी मामले से हमारा कोई मतलब नहीं। हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओ माय गॉड, मेरे बिना इतने सारे इवेंट्स हो गए तो मुझे अफसोस हो रहा है मैं वहाँ क्यों नहीं आई। मैंने तो सारा सीन ही मिस कर दिया। हाँ यार सही कह रही हो, सलीम अंकल को पुलिस अपने साथ ले गई। बराक यानी लिटरली वो उनको मर्डर के केस में ले गए। वाह भाई, इसका मतलब अमीर भी रोते हैं। खैर चलो, दुआ करती हूँ सब अच्छा हो जाए जल्दी। वैसे अब क्या इरादा है तुम्हारा? कल जो तुमने डॉज दिया था उसकी तलाफी करें आज? बराक मैं ऐसा चाहती तो हूँ, फिलहाल मैं बाहर हूँ अब्बू के साथ। कुछ काम है, डॉक्यूमेंटेशन करवाना है। चलो ठीक है, फिर काम खत्म करते ही कॉल कर लेना मुझे। ठीक है, ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। ओके सी यू। तुमने कितना बड़ा झूठ बोला है, और झूठ बोलते हुए जरा से भी हिचकिचाई नहीं। तुमसे तो डरना चाहिए। नहीं तो और क्या कहती कि तुम्हारे साथ कॉफी पी रही हूँ यहाँ पर। कम से कम बता तो सकती थी। मैं किसी के बीच लड़ाई नहीं करवाना चाहती और ये कोई शरारत नहीं थी। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम इमरान और मीरा के बीच में लड़ाई कराओगी? उन दोनों के बीच तो मैं बिल्कुल नहीं आना चाहती। तुम्हारा और इमरान का ब्रेकअप क्यों हुआ? तुम दोनों अच्छे तो लगते थे। तुम्हें तो सलाम करके मैंने नुकसान ही उठा लिया। जब से बैठे हो सिर्फ इमरान के बारे में ही बातें किए जा रहे हो। क्या हो गया? उसने तुम्हारे हाथ से मीरा को ले लिया, तुम्हें तकलीफ हुई है क्या? हमारा ब्रेकअप पहले हो गया था। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। एनीवेज, एक बात मैं तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर दूं। अगर तुम ये समझते हो कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे और मैं तुम्हारी इमरान के खिलाफ किसी भी किस्म की मदद करूंगी तो ये तुम्हारी भूल है। लैला, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। और तुम बहुत एरोगेंट हो, पर मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। हाँ बोलो शांसे। क्या हाल है तुम्हारा? आल्तन कोई में हो? कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ। तुम क्या कह रही हो?
ऑफिस में हूँ, आसिम साहब ने बुलवाया है, पता नहीं क्या इशू होगा, देखते हैं, वेट कर रही हूँ। That's great. Best of luck, शांजे। थैंक यू। बेस्ट विशेस की बहुत जरूरत है, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। छोड़ो, टेंशन ना लो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अगर मैं यहाँ से जल्दी फ्री हो जाऊँ तो क्या मिल सकते हैं हम? बिकॉज आई नो मेरा मूड बहुत खराब होगा। क्यों नहीं, जरूर, ऑफ कोर्स। फ्री हो जाओ मीटिंग से, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो फिर मुलाकात होती है। फ्री होती तो मुझे कॉल करना। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ये? इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ओह, समझ गई। जाल डाल दिया है और इंतजार कर रहे हो। मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट तुमने सच कहा। मुझे फालतू में झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। तुम सिर्फ एरोगेंट ही नहीं, बहुत खबीज भी हो अर्कन। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, और कॉफी के लिए थैंक्स। अल्लाह हाफिज अर्कन। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। सी यू। ओके, गुड बाय आसिम साहब। ओके बाय। इसके बाद मेरे जितने अपॉइंटमेंट्स हैं सब कैंसिल कर दो। मैं लंच के लिए जा रहा हूँ। किसके साथ? बेटी के साथ। बेटा, अगर तुम चाहो तो। मेरे चाहने से क्या फर्क पड़ेगा? ये सोचना आपका काम है, क्योंकि आपको फर्क पड़ता है। लोगों की बातें तो आपको सुननी होंगी ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज रेस्टोरेंट तो मैं मेरे बगैर ही संभालना होगा। निदा और मैक दोनों ठीक नहीं है। डरो नहीं, मैं एक दिन में सब तबाह नहीं करूंगा। वैसे भी मेरा मेरे साथ होगी। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करें। मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम लोग ये ना सोचो कि मैं काम से जान छुड़ा रही हूँ। तुम रेस्टोरेंट के बारे में ना सोचो, यही तवज्जो रखो। थैंक यू। अच्छा, अगर मैक की तबीयत बेहतर हो जाए तो शाम को उसे भी साथ लेकर आना, उसका मूड चेंज हो जाएगा। ठीक है डियर। बात सुनो, मैं कुछ बुरा नहीं सोच रही हूँ, अच्छा? इसलिए तुम भी कुछ बुरा ना सोचो। जो सच है सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। चलो ओके। See you. मैक, तुम ठीक तो हो मेरी जान? प्लीज जरा यहाँ से चले जाए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरा ऐसे ही दिल चाह रहा था कि मैं क्लोजेट में आकर बैठ जाऊँ। ठीक है, कुछ चाहिए तो आवाज दे देना। थैंक्स डैड। सेंसिटिव इतना है कि स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं होता इससे। देखो तो जरा, ये बात कह कौन रहा है? तुम कैसी हो? अभी भी सर में दर्द हो रहा है? शदीद दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। दर्द अभी भाग जाएगा। ये दवाई ले लो। थैंक यू। क्या हुआ? इमरान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, लेकिन कैसे बताऊं? समझ नहीं आ रहा कुछ। इतने परेशान क्यों हो रहे हो तुम सुबह से? चलो अंदर चल के बात करते हैं। आखिर हुआ क्या है? पूरी फैमिली ही डरपोक निकली। सलीम साहब, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं ठीक हूँ सुजैन, यहाँ कुछ काम करूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इतना क्या सोच रहे हो तुम? जो बात है वो करो। देखो, सलीम साहब के साथ जो पार्किंग लॉट में हुआ था ना, तो वो जाली था। मेरा प्लान था वो सब। क्या? रेस्टोरेंट वाली जॉब को ना खोने के लिए ये सब करवाया था। ये तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? ये जवाब दो मुझे रेहान। रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। क्या बताओगे तुम मुझे, घटिया इंसान?
हद होती है घटियापन की। मेरी बात तो सुनो यार। बकवास बंद करो वरना मैं कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ। यार वो सिर्फ एक ड्रामा था, ये करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, बस अब तुम खामोश हो जाओ। मैं उनको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। यार ये सब कुछ हो जाएगा मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। उनकी दुश्मनी चल रही थी किसी से, मुझे क्या पता था इस बारे में। मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी। यार मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपनी जॉब बचाने के लिए किया था। अल्लाह पूछेगा तुम्हें, लानत है तुम पे। क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या प्रॉब्लम? अब सारी बात बताओ सलीम भाई को। चलो बताओ। चलो। इंटरेस्टिंग बात है, अभी उसे कितना अरसा हुआ यहाँ हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इमरान इस घर में सालों से रहता है। सिर्फ 9 महीने हुए हैं उसे यहाँ पर आए हुए। सब कुछ कैसे संभालता है ना, कितनी आसानी से वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुका है। कितना सिंसियर है वो हम सबसे। ठीक कह रही हो। क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी और इमरान की दोस्ती मुझे औरकन की दोस्ती से ज्यादा बेहतर लगती है। थैंक यू बाबा, यू आर सो स्वीट। मेरा बेटा, मेरी जान। आई लव यू बाबा, यू आर द बेस्ट। बाबा जान, देखें तो कौन आया है। मुझे महीनों लगे ये मेन्यू सेट करने में। हर चीज मैंने बगैर किसी मदद के एक एक करके खुद ऑर्गेनाइज की। एक्सक्यूज मी, मैं भी आई। आप लोगों को मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में वेलकम। नूर, आई डोंट बिलीव दिस। सॉरी, आज के दिन का स्केड्यूल थोड़ा चेंज हो गया था। मैंने सोचा आज सारा दिन यहीं स्पेंड कर लूं। Oh, me, you're the sweetest, you're the best, you know. आप सबसे अच्छी हैं। हमने शुरू के दिनों में इतना रश एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या हम इसके लिए रेडी हैं? मैनेजमेंट में जितने लोग हायर किए थे उन सबको काम पर लगा दिया है मैंने। और वेटर्स का क्या होगा? कंपनी में इंटरव्यूज चल रहे हैं और अभी कुछ नए लोग भी आ गए हैं जिन्हें हम ट्राई करेंगे। तो क्या मैं वेट्रेस बन सकती हूँ? बेवकूफी की बातें मत करो। आओ तो मैं अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। चलो। मैं कसम खाता हूं कि मैंने ये सिर्फ अपनी जॉब के लिए किया था। उनको मैंने बुलाया था सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी नजरों में हीरो बन सकूं। मैंने उनसे कहा था कि वो सिर्फ एक आध मुक्का मार के हमें डराए। मैं आपको हीरो की तरह बचाना चाहता था, लेकिन मैं ज्यादा जोश में आ गया और मामला हाथ से निकल गया। और हम बेवकूफों की तरह खाते रहे। बेवकूफ आदमी, अगर वहां पे कोई बड़ा हादसा हो जाता या सलीम भाई को कुछ हो जाता। मैंने सोची भी नहीं थी ये बात, लेकिन इस वक्त चीजें कंट्रोल से बाहर निकल गई। बाद में उनकी बात नहीं सुनी और जोलो देरे वाले मामले में उनका साथ नहीं दिया, तो अब उन लोगों ने मुझे इस बात की वजह से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। सलीम भाई को धमकियां मिली, दबा कर आई मुझे। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। अब बहुत सारी चीजें मिक्स हो गई हैं। मैं जानता हूं कि पहली वाली गलती मेरी थी, लेकिन अब कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम। तुम एक बहुत बड़े पागल इंसान हो और तुमने इस पागलपन में क्या कर दिया तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जितना भी कहो कम है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि जमीन वाले मामले से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। तुमने बेवकूफ बनाया हम सबको। अगर इस बेवकूफी की वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो
I'm sorry. परेशान ना हो, मैं यहां से चला जाऊंगा। अच्छा करोगे। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ अर्से तक तुम्हें देखना चाहूंगा। अब कहीं तुम जाकर उन आदमियों से हिसाब लेने खड़े ना हो जाना और दोबारा कोई बेवकूफी ना कर बैठना। मैं संभाल लूंगा। उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा उन्हें मिलेगी। जो भी शामिल था सबको सजा मिलेगी। आप लोग जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है। क्या ख्याल है, वहां बैठे? आप श्योर हैं कि हमारे इस तरह बैठने से कोई न्यूज नहीं बनेगी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त मेरी फैमिली से मुतालिक कुछ और इश्यूज गर्दिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये लंच इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा। ओके, आपकी मर्जी। दरअसल मैं चाहता था इस लंच पे हम दोनों अकेले बैठ के बातें कर सकें, ताकि मैं तुम्हें और अच्छी तरह जान सकूं। तो ऐसा करती हूँ, अपनी एक शॉर्ट समरी पेश कर देती हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या है तुम्हारी स्टोरी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि आपकी इंटेंशंस कुछ अच्छी हैं। मेरे लिए उस डीएनए टेस्ट की कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, इसलिए कुछ नहीं कहिएगा। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ ऑफर नहीं कर रहा हूं, मगर यह भी सच है कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त तुम्हें रिलैक्स होने की जरूरत है। जानती हूँ, थेरेपिस्ट ने भी यही कहा है मुझे। बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ। खुद को बेहतर रखने के लिए थेरेपी स्टार्ट की है मैंने। आई होप इससे तुम्हें फायदा होगा। हाँ, बात करने से होता है। और सच पूछे तो आपकी दावत भी इसीलिए कबूल की है मैंने। ये हम दोनों के लिए वाकई बहुत जरूरी है। शान से बेटा, मुझे यकीन है आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा, देखना तुम। पहले मेन्यू का मसला डिसाइड कर लें, बहुत भूख लगी है। ठीक है। रेहान भाई, जस्ट लुक एट दिस। अच्छा है ना? वाकई बहुत अच्छा लग रहा है सब। अम्मी ने हम सबको सरप्राइज दे दिया। अरे आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। वेलकम वेलकम। हाँ रेहान, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। प्लीज अपने कपड़े बदल लो और गेट पर चल जाओ। फारूक भाई, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। क्या बहुत जरूरी बात है? क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक है। ठीक है, और तुम गेट पर जा रहे हो तो प्लीज पार्किंग लॉट को भी संभाल लो, बाहर काफी रश है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें। एहतसाम, फौरन पुलिस से राब्ता करो, फौरन, समझ गए? इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स में फाइल जमा करवाओ ताकि पता चले उन्हें कि उन्होंने किस शख्स से झगड़ा मोल लिया है। गिराए बाल जला। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। मेहमत यशीर खान ले। हसन सातलिहान, इक़दाम कत्ल, धमकियां देना, इन चीजों की मुझे शिकायत है। बस इन्हीं को गिरफ्तार करके लाए।
हाँ। और बाकी लोग? इन सब लोगों ने यह कबूल किया है कि इन्हें ऑर्डर मेहमद से मिला है, इसी वजह से इन सबको पकड़ा है। बाकी सब आजाद हैं। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। गिराए तुमने मुझे दूसरी बार धोखा दिया। हो जाओ। मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। चुप हो जाओ, किसी को चलो। रेहान का क्या करना है भाई? वो इन सब में मासूम है, उसका सिर्फ एक ही कसूर है कि उसने बेवकूफी में हीरो बनने की कोशिश की और अपने आप ही को फंसा लिया। चलो भाई। हाँ बोलो। रुको, हम साथ चलेंगे। मेरी वजह से इनसे ताल्लुकात खराब मत करो, मैं संभाल लूंगा खुद को। अच्छा ठीक है, रुक जाओ ना। सलीम भाई आप जाएं, मैं थोड़ी देर के लिए रेहान के पास रुकूंगा। मेरे बगैर कहां? आज शाम को दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूं। क्या आप लोगों ने ये टेस्ट किया है? बहुत जबरदस्त है। वाकई सब कुछ बहुत अच्छा है। ये जगह बहुत जबरदस्त हो गई, बता रही हूँ। अभी तो मैं बता रही हूँ कि आने वाले वक्तों में इससे कई ज्यादा रश होने वाला है, देखना। खाना बहुत टेस्टी, दिल चाह रहा है कि जाके शेफ के हाथ चूमो। अरे यार बहुत खा लिया, अब और नहीं खा सकती मैं। सुनो, मेकअप कैसा महसूस कर रहा है? ना पूछो यार, पूरे दिन वो बेचारा परेशान रहा है। ऐसा लग रहा है उस बेचारे के पेट में कीड़े पड़ गए। वो वैसे भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जनाजे तक से डरता है, अंधेरे से वो डरता है। थोड़ा सा ज्यादा खा ले तो उसका पेट खराब हो जाता है। बहुत माजरत के साथ यार, अगर अचानक से तुम्हारे बाप को भी कोई कत्ल के केस में पकड़ के ले जाए ना, तो तुम्हारे कान से तुम्हारे आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, समझे? एक्सक्यूज मी प्लीज, ये भी उठा लीजिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए एक लेमन स्क्वॉश ले आइए। इस पूरे प्लान में कोई गड़बड़ है। मेरा मतलब है, हम लोग सिर्फ एक पार्टी की तरफ देख रहे हैं, मगर इस कत्ल से उन्हें भी कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें तो जमीन चाहिए थी ना। जमीन का मामला तो अभी भी वही है। फिर ये मर्डर किसके काम आया होगा? या फिर कोई बदला तो नहीं लेना चाह रहा? हाँ, डैड भी शुरू से यही बात कह रहे हैं यार। ये कत्ल किसके काम आएगा? जिसका मर्डर हुआ है वो अमीर हो सकता है। इसके वारिस कौन कौन है? क्या कोई इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? अरे सॉरी, भूल गया। आज नाना के साथ मीटिंग कैसे हुई? वारिस का नाम सुनते ही तुम्हारे दिल में नाना आए हैं। मैं हद होती है यार। आई एम सॉरी यार, सीरियसली अचानक मेरे मुंह से निकल गया। कोई बात नहीं मैक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है,
जितना भी सोच लूं अपने नहीं लगते मुझे। बहुत जल्दी सोच गए, थोड़ा वक्त तो उन्हें। थैंक यू सो मच। सलीम भाई के साथ खाना खा रहे हैं, रेहान मेरे साथ है। मैसेज किसका है कितना ऑब्वियस हो जाता है ना यार। इमरान है ना। सलीम अंकल और रेहान भाई के साथ है वो, बस यही बता रहा था मुझे। क्या? कुछ नहीं, बस एक बात याद आ गई। आज बाबा ने इमरान के बारे में बहुत अच्छी बातें की, पता है? ये बात वाकई सच है कि इमरान हम सब लोगों को कितनी अपनाइयत से संभालता है ना। यार वो तुम्हारी 6 मंथ सेलिब्रेशन का क्या हुआ मीरा? क्या तुम्हें भी ये बात पता है? क्यों, क्या ये सीक्रेट बात थी? ये तो मुझे भी मालूम है। तो क्या तुम लोग हमारी एब्सेंस में हमारी बातें करते हो क्या? हम लोगों को डिस्कस करते रहते हो तुम लोग? हाँ, कभी कभी हम सारे फ्रेंड्स भी तुम लोगों के बारे में बात करते हैं। बैरन, क्या करें, तुम्हारी गॉसिप सी इतनी है। वैसे बिल्कुल सही बात है। एक दिन किडनैप हो गई, फिर फोन पर मैसेजेस आने लगे धमकियों के। उस साइको का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ, वो साइको भी तो है। यार प्लीज ऐसे तो मत कहो। वो बीमार है, स्किज़ोफ्रेनिक है, उसके कंट्रोल में नहीं है कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। एक्सक्यूज मी प्लीज, बिल तो लेकर आइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई हिसाब मत लाइए। अरे यार। भाई यहाँ पे कोई बिल नहीं है। अच्छा, कोई तकल्लुफ नहीं है। यार अभी से इनको बुरी आदतें ना डालो, वरना उंगलियों में नाखूनों की तरह तुम्हारे रेस्टोरेंट से चिपक जाएंगे। तो क्या हुआ यार, तुम लोगों का जब दिल करे यहाँ पर आ जाना। अच्छा, तुम लोग इसे अपना ही रेस्टोरेंट समझो। फिर तो सारा प्रॉफिट हम लोग ही खा जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल तो बहुत बड़ा है। बैरन की बच्ची, चुप करो। जानता हूं, अगर किसी मुसीबत को आना हो तो उसे रोका नहीं जा सकता। तजुर्बा यही कहता है। मगर यह भी नहीं होना चाहिए कि अब बैल मुझे मार। और पहले से ही बहुत परेशानियां हैं। हमें तो पहले से भी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। जिंदगी में बहुत मुश्किलात आती। ये बात तो सबके लिए वैलिड है। मुझे ही देखो, जिस वक्त मैं अपने आप को महफूज महसूस कर रहा था, उसी वक्त मुझ पर इल्जाम लगा दिया गया। हमें नहीं सोचना चाहिए कि किसी की भी जिंदगी की कोई जमानत होती है। हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि कहीं वो किसी भीड़ में खो ना जाए, वो किसी रुकावट से टकरा ना जाए। बिल्कुल सही। प्रॉब्लम ये हुआ कि बचपन से ही छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए सख्त मेहनत और मुशक्कत करना पड़ी। यानी जिंदगी में जो चीजें मेरा हक भी थी वो भी छीनना पड़ी मुझे। बच्चा था तो बहुत आसानी से हक मारा जा सकता था मेरा। पहली चोरी भी अपने हक के लिए की। सारा दिन काम किया और काम का जो मुआवजा मिलना था वो देने के बजाय उस आदमी ने मुझे काम से ही निकाल दिया। मैंने दुकान से वो चीजें चुरा ली जो मेरे पैसों जितनी थी, उसे बेचा, पैसे पूरे कर लिए अपने, और उन पैसों से भूख मिटाई अपनी। यानी जो पैसे हलाल थे वो हराम हो गए मुझ पे। पाप जा चुका था
भाई छोटा था और माँ बहुत परेशान थी। जो पहला हाथ बढ़ा उसे उन्होंने सहारा समझ लिया। उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने तुम्हें हमेशा बाबा की जगह पर रखा और इसी वजह से तुम्हारी हर गलती पर मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तुम परेशान होते हो तो मैं भी होता हूं। तुम जिंदगी में सिर्फ मेरे सहारे खड़े हो। हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। यकीन करो हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। बस एक बार उन गुंडों से अपनी जान छुड़वा लो, फिर देखना तुम्हें कैसा सुकून मिलेगा। सिर्फ एक सीधा रास्ता इख्तियार कर लो, सब कुछ खुद आएगा। जो गलतियां की वो भूल पाएंगे सर? ये जो आखिरी वाकया है ये सिर्फ हमारे दरमियान ही रहना चाहिए। मैं नहीं भूल सकता। बुलाया जा सकता है। ये बात अलग है, मगर तारीख में तुम्हारी बेवकूफी के तौर पर लिखा जाएगा। रिहान अपने आप को साबित करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी और को नुकसान पहुंचाकर साबित किया जाए। हीरोइज्म छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा करोगे तो तुम ही नुकसान उठाओगे। कंट्रोल रूम से फोन है। हाँ बोलो नीता। हाँ सलीम, कैसे हो तुम? ठीक हूँ डियर, बच्चों के साथ बैठा हुआ हूँ। इधर आओ, इधर आओ। लव यू। अरे पहले अपना मुंह तो साफ करो यार। खाना खा रहे हैं हम लोग और हमारा मूड बहुत अच्छा है। कैसे हो तुम लोग? मैक कैसा है बताओ? हाँ ठीक है, शानजे के साथ था, अब वो जा रही है। ठीक है, उसे मेरा सलाम कहना। हाँ कह दूंगी। सुनो, लेट मत होना, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो ठीक है प्रिंसेस। ओके सी यू। कहाँ जा रही हो? कुछ देर और रुक जाती। मगर अम्मी मुझसे वैसे ही बहुत नाराज है और मैं थोड़ा थक भी गई हूँ। मेरे ख्याल से किसी से मिलेगी, क्योंकि अब ये मैसेजेस नहीं कर रही है। तुम्हारे दोस्त लेने आ रहे हैं क्या तुम्हें? नहीं, मैं औरकन के साथ जाऊंगी। हरगिज़ न कहना कि तुम औरकन में इन्वॉल्व हो। क्यों? क्या तुम्हें पसंद नहीं है वो? अरे वो किसको पसंद आ सकता है यार? वो औरकंज है, औरकंज। औरकंज? ये कैसा नाम है? और कोई नहीं मिलता क्या तुम्हें? ओके मैक, बस इंटरफेयर मत करो। चाहो तो तुम भी आ जाओ, मैक को देखते हैं। वैसे भी थोड़ी देर में इमरान तो आ ही जाएगा। ठीक है, मैं तो अपने घर जा रही हूँ क्योंकि वही सारी बातें मैं दोबारा नहीं सुन सकती। इसका इस वक्त यहाँ क्या काम है? पता नहीं यार। तुम कहीं गेट वेल सून करने तो नहीं आए हो? क्या तुम्हें इस किस्म के मैनर्स आते? शानजी को घर लेके जाना है। क्या है तुम्हारे? ठीक हूँ, मैं घर में बोर होंगी। मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए। अच्छा, तो शानसे का नाम सुनते ही प्लान चेंज हो गया तुम्हारा? हाँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हें बता दिया है, अब चाहे तुम मेरी बात मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है, मगर मैं औरकन की दोनों गर्लफ्रेंड्स को जानता हूँ। उसने उन्हें बिल्कुल पागल कर दिया था यार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैक, बहुत बुरी बात है। क्यों, क्या झूठ बोला है मॉम? जो याले के साथ हुआ वो भूल गई? मैक, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो मीरा का दोस्त था।
ये देखो, अच्छा इंसान हमेशा नाम पर ही आ जाता है। हेलो। हेलो आंटी। हेलो। कैसी हो? हेलो। अरे तुम्हारी चेहरे का रंग तो वापस आ गया। जो सुना उसके बाद यही होना था। तुम मीरा कह रही थी? नहीं, तुम शायद ऐसा सुनना चाह रही थी। उप्स। जो कुछ भी हुआ सुन के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि सब ठीक हो गया है। तुम्हारे ड्राइवर के बारे में मेरे पास छोटी सी डिटेल है, लेकिन रहने दो इस टॉपिक को अभी। डैड कह रहे थे वो संभाल लेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है स्वीट हार्ट, फिर आना। अच्छा जी जरूर। सदफ को मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। हाँ, तुम्हें भी गेट वेल सून। और हाँ, सुना है मैक तुम आज वॉशरूम में फंस गए थे ना? ओके, सी यू, बाय। आई थिंक सैटेलाइट से पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई है। मेरे तो नर्सरी के टीचर ने भी फोन किया, कहने लगे क्या हुआ मैक बेटा, ये लोग तुम्हें भूल गए। मोरा को भी पता चल गया होगा। वंडरफुल। मैक, तुम्हें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? अगर वो ऑर्किन के साथ जाना चाहती है तो उसकी मर्जी है। क्या वो ऑर्किन के साथ डेट कर रही है? क्या ये सच है? क्यों, तुम क्या जेलस हो रही हो? तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है शर्लॉक? मैं समझा था कि तुम लोग भूल गए हो। चलो जल्दी कमरे में चलते हैं। वाकई बहुत एटीट्यूड है इसमें, किसी को कुछ समझती ही नहीं है, जैसे यहाँ की क्वीन हो। तुम्हें क्या हुआ? तुम जानते हो जब से मैं इससे मिली हूँ ये मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रही है। डोंट वरी, तुम्हें आदत हो जाएगी। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, अगर मैं चाहूँ तो जिद में आके तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हूँ। शांति, क्या तुम मुझे बहाने से ऑफर कर रही हो? ऐसा ही समझ लो। तुम्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि तुम आसिम शकीब काय की बेटी के साथ हो। ओह, तो तुम अपनी फैमिली का इस्तेमाल कर रही हो? हाँ, अब तो मैं ये नाम इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि आसिम शकीब ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, यस। चलो आज तो तुम्हारा दिन अच्छा गुजर रहा है। कल रात तो मीटिंग की वजह से तुम टेंशन में थे। जानते हो मैं इतना क्यों मुस्कुरा रही हूँ? क्योंकि आज मेरी नर्व्स बहुत खराब है। मैंने विक्टिम का फैमिली ट्री निकाल लिया है। मैं ये नाम आखिर रेड से क्यों अंडरलाइन किया हुआ है तुमने? क्योंकि ये सब नाम मशकूक है। कैसे मशकूक है? पेरोल साहब ने शेयर्स पर जिस किस्म का रिस्पांस दिया है, उस रिस्पांस को देखते हुए मैंने अपने दिमाग में एक रिएक्शन निकाला है। मैंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उससे लेकर मैंने एक इमेजिनरी डायग्राम तैयार किया। मेरे ख्याल से रेड सर्कल्स में सबसे ज्यादा अहम लोगों के नाम है। मेरा मतलब ये तमाम लोग वो हैं जिन्हें इस मौत के नतीजे में माली फायदा है, और वो भी इस हद तक ज्यादा है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं जा रही हूँ। चलो ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्या इमरान हॉस्पिटल से लाया इसको? कौन सा हॉस्पिटल यार? ये तो यूनिवर्सिटी में बट रहा था। इस हॉस्पिटल में शान एडमिट है। कम बैक? क्या मतलब? पता नहीं। एनीवेज कोइंसिडेंस है यार, छोड़ो इसको। हाँ बिल्कुल, पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैं फुल अटेंशन चाहता हूँ। प्लीज मुझे सपोर्ट करो, आ जाओ। ठीक है, जारी रखो तुम। ठीक है। इस वजह से मैंने पहले बॉक्स में उसके बीवी बच्चे, उसके दोस्त और उसके पार्टनर्स रखे हैं। वेलकम। मॉम नहीं आई क्या? नहीं, वो आज ऑफिस से थोड़ा लेट आएंगी। मैं अपने रूम में हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट आसिम साहब। गुड नाइट। यहीं रुको, मैं आता हूँ।
इतनी देर तक काम कर रही है नूर? एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, खत्म होगा तो शेयर करूंगी मैं। वाकई? आखिर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसपे तुम इतनी लेट नाइट तक काम कर रही हो नूर? एक मैगजीन पे काम कर रही हूँ। कुछ अरसे पहले जिक्र किया था मैंने इस बारे में। निदा ने भी इस पे काम शुरू किया था मगर हो नहीं पाया। हाँ मुझे याद है, था ऐसा एक प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली कंपनीज की मंथली ही क्यों ना सही मगर एक मैगजीन जरूर होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये काम तुम आज तो पूरा नहीं कर सकोगी ना। चलो आओ कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। असल में अचानक बनने वाले प्लान्स मुझे अच्छे नहीं लगते। फिलहाल मेरी प्रायोरिटीज थोड़ी मुख्तलिफ हैं। मगर शुक्रिया। मैं समझ गया। बाय द वे नूर, उस शाम से रिलेटेड मैं तुम्हें आसिम कुछ साहब, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। इट्स ओके। यकीन मानिए आप उस वाक़े को भूल जाएं जैसे मैं भूल गई। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मुझे उस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। हाँ, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि ये बात कहाँ पहुँचेगी। हम एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। उस रात हम पहली बार तो नहीं मिले थे। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस रात जो कुछ हुआ उसको अगर हम ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दें तो बेहतर होगा। इस तरह हम लोग एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट से काम करना कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेस्ट ऑफ लक। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम रेहान को ले जाओ। नहीं रहने दे भाई, मैं चला जाऊंगा, थोड़ी वॉक करूंगा। क्या हो तो आज रात तुम यहीं रुक जाओ। हाँ रुक जाओ। नहीं मैं जाऊंगा, पूरा दिन जाया हो गया है। मेरा ख्याल है किसी के एहसान का बदला इस तरह नहीं चुकाया जाता। रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी मेरे जिम्मे है। तुम्हारी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया। तुम्हारा भी शुक्रिया इमरान। याद रखो हम तुम्हारी गलतियां भुला चुके हैं। याद है मुझे, यहां बिठा दिया। चले, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट रेहान। देखा, मेरे गार्ड्स अभी तक नहीं सोए। अच्छी बात है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। हमेशा खुश रहो।